गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय आय योग्यता की परीक्षा में एक और क्लास में। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सीरीज टेस्ट। आज ये इसका चौथा वीडियो है। ठीक है, हम लोग 17 केस इसके डिस्कस कर चुके हैं। 17 केसेस जिस तरह से सीरीज के टर्म एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास है एकांतर संख्या श्रृंखला। ये बिल्कुल संभव है कि कोई सीरीज आपको दी गई होगी, उसको समझने का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अभी बस ये है कि आप लोगों को सारे तरीके बताए जा रहे हैं ताकि आप किसी भी प्रश्न को देखने के बाद कई सारे तरीके प्रकार आपके दिमाग में घूम जाएं कि किस तरह से टर्म एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ गया एकांतर संख्या श्रृंखला। इसके बारे में क्या विचार है? 15, 21, 6, 18, 24, 21, 27 एक तरीका आपको इसके पहले बताया गया था, योग घटाव श्रृंखला। वो भी इसमें लग जाएगा। देखिए क्या होगा, 15 से में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 21 में फिर 3 घटा दें 18। 18 में फिर से 6 जोड़ दें 24। 24 में फिर से 3 घटा दें 21। 21 में 6 जोड़ दें 27। 27 में फिर 3 घटा दें 24। उत्तर हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है बेटा? इन्होंने लिखा एकांतर संख्या श्रृंखला। इसमें इस तरह संभव हो सकता है कि पीछे से आप इसमें 2 सीरीज बनेगी। देखो, एक तो ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब ये कहता है कि इसी सीरीज में 2 या 3 सीरीज बन सकती है। जैसे हम देखें, 15 में 18 के लिए +3 किया है, 21 छोड़ दिया अभी। 18 में 21 के लिए फिर से +3 किया है ना? 21 में +3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब दूसरा देखो, अब जो टर्म छूटे थे, 21 में 3 जोड़ा तो 24 हुआ, 24 में 3 जोड़ा तो 27 हुआ, और निकालना होगा तो और अगला टर्म भी आ जाएगा। यानी ये सीरीज ऐसी है तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2B। ये सीरीज ऐसी है, इसमें 2 तरीके प्रयोग हो रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। सही है, चलो। अब दूसरा कहता है अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बताया था कि जब भी सीरीज देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहां पे दिए हुए टर्म कहीं वर्ग तो नहीं है, घन है या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या श्रृंखला। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, या आप कह सकते हो साधारण भाषा में वो सिर्फ अपने पहाड़े में आएगा, किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आते हैं। वो संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं, या वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। या 3 है, 5 है, 3 सिर्फ अपने पहाड़े में आएगा, 5 अपने पहाड़े में आता है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। या हम 5 का भी करेंगे अगर गुणनखंड, तो एक 5 होगा, दूसरा 1 होगा। ठीक 3, 5, 7, 7 के बाद 11 अगली अभाज्य संख्या, 11 के बाद 13 अगली अभाज्य संख्या, 17, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा? 19। सही है भाई। 23 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 23 के पहले 19 अभाज्य संख्या आती है। 21 और 20 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी मिलेगा, 7 के पहाड़े में मिलेगा। 20 आपका 2 से विभाजित भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी। किसमें? मिश्रित में। सही है। अब बात आती है मिश्रित संख्या श्रृंखला। हाँ बताओ, किसमें? इसमें नहीं, इसमें तो क्या कह रहा है, ये अगली अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको सिर्फ अभाज्य संख्या, ये तो लॉजिक है। आप यहाँ पे अगली अभाज्य संख्या लिख दे रहे हो, आने वाली अगली अभाज्य संख्या। 3 के पहले कौन सी होगी अभाज्य संख्या? 2। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 1 आपकी न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है।
इसके पहले दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। अब प्रश्न नंबर 20 में मिश्रित संख्या श्रृंखला, इसमें क्या हो जाएगा? मिश्रित श्रृंखला संख्या, इसमें बताइए लॉजिक क्या हो सकता है? सर दो बड़े हैं, पहले दो घटे हैं, फिर दो घटे हैं। हाँ, इसमें दो घटा है, फिर दो घटा है, फिर पांच बरस रहे हैं। हाँ, तो लॉजिक तो बन नहीं पा रहा है। देखो बन पा रहा है भाई, यहाँ पे दो माइनस किया आपने 26 से 24 में। हमारा सीरीज क्या है? 26, 24, 22, 27, 18, 30, 34, है ना। अब इसमें देखो एकांतर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। 26 से हम 22 गए हैं तो प्लस -4 किया है। 26 से 22 गए हैं तो 4 घटाया है। 22 से 18 गए फिर -4 किया है, ठीक। 18 से 14 आए फिर हमने यहाँ -4 किया है, ये तो क्या है। अब 24 से 27 में 3 ऐड किया है। 24 से 27 में 3 ऐड किया है, जोड़ा गया है। 27 से 30 में फिर 3 ऐड किया है। फिर 30 के बाद यहाँ आएंगे तो 33 के लिए फिर हम 3 ऐड करेंगे। फिर 30 में फिर से 3 ऐड करेंगे ना, उत्तर क्या आ जाएगा? 33, ऑप्शन डी। ये सब था। अभी तक हमने 20 देख लिया है संख्याओं की सीरीज। 20 प्रकार के आपके पास संख्याओं की सीरीज हो गई है, ठीक है। लगभग आपको इसी से कोई ना कोई सीरीज मिल जाएगी, या ठीक। और भी आपको क्या लॉजिक देखना, अगर इसके अलावा कोई और लॉजिक बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है काफी हद तक हमने कवर अप कर दिया है। अब आता है अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला जो कि कोडिंग और डिकोडिंग में बताया गया था कि आपको सबकी कोडिंग याद होनी चाहिए, सबकी कोडिंग याद होनी चाहिए। ध्यान आ रहा है? हमने वहां पे क्या बताया था, याद है? CFILORUX, याद है? ये कोडिंग 3 के अंतर पे थी। ये इसका 3, C का, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21, X का 24। ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। जब भी अक्षर की बात होगी इसको अवश्य ना भूलें, कोडिंग। दूसरे क्या याद करना है कि जब हम ABCD को बाएं से दाएं लिखते हैं और फिर ABCD को हम दाएं से बाएं लिखते हैं तो उसके विपरीत अक्षर AZ, BY, CX, DW, LOVE, लव, शर्ट G, PK, U का F, जंगल क्वीन JQ, है ना। ऐसे IR इंडियन रेलवे, GT ग्रांड ट्रंक रोड से याद कर सकते हैं। LOVE, L का O, V का E हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, जब भी हमें अक्षर की बात करें तो काफी हद तक चीजें आसान हो जाएंगी। B के बाद E है, E के बाद I है, I के बाद N है, N के बाद T है, T के बाद देखते हैं। अब देखो B का कोड क्या है? 2, E का कोड 5, I का 9, N का 14, T का 20। अब देखो कोड में कितने का जा रहा है? 2 से 5 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, +3। फिर 5 से 9 गए हैं तो +4, एक साथ बढ़ रहा है। I से N गए हैं, 9 से 14 गए तो +5, सही है। 14 से N से T गया है तो +6। अब इसमें +7 करेंगे ना, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। 26 तक तो जब पूरा हो गया है, 27 से फिर क्या आ जाएगा? A। ठीक ठाक लग रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल, चलो गुड। एक अक्षरी कहानी बन गई है। अब देखो 2 अक्षर की बात आती है। अब कितना प्यारा प्रश्न है ये, बेचारा खुद ही कह रहा है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। यहाँ इसमें क्या होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या है? विपरीत अक्षर है। देखो विपरीत अक्षर है। अब जैसा कि कहा है लकी ने, 2 जोड़ा गया है, 2 माइनस किया, ये भी सही है भाई। सब यहां से A से जब C में आओगे 1 का 3, C से F आओगे +5,
एफ से जे में आओगे, आगे बढ़ जाएगा, वो भी सही है। लेकिन ये आसान है कि विपरीत अक्षर दिख रहे हैं। ये नहीं बी वाला। अब देखते हैं आप, अब रुक जाओ आराम से। ए सी एक्स एफ यू जे क्यू। अब देखो ए और सी में कितने का अंतर है? ए सी में 2 का। हाँ, ए बी। इन चारों के बाद देखो ऐसे चारों ऑप्शन में ऐसे कौन से हैं जो कि अपोजिट दिखा रहा है? हाँ विपरीत, जैसे ओ एल, एक्स एल तो है नहीं, एक्स के साथ क्या आता है? सी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दो हट जाएंगे। भाई हमें क्या चाहिए? विपरीत अक्षर चाहिए ना। क्या चाहिए? विपरीत। अब इन चारों ऑप्शन में से ये दो विपरीत अक्षर वाले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक्स के साथ विपरीत सी आता है, एल के साथ विपरीत ओ आता है, ये तो है। ओ के साथ एल आता है, एक्स के साथ सी आता है। अब बचा ये दोनों विपरीत है। अब ये चेक करना है सीरीज का सीक्वेंस क्या चल रहा है। देखो यहां मिटा देने, इसको अब ध्यान देखते हैं। देखो जरा, अब यहां पे सबका पहला अक्षर लिखो, ए से सी, सी से पहला अक्षर देख रहे हैं कैसे बदल रहा है। हाँ, ए से सी, सी से एफ हो रहा है, एफ से जे। अब देखो यहाँ पे ए का कोड 1, सी का कोड 3, एफ का 6, जे का, अरे आई का जब 9 है बेटा, आई के बाद क्या आएगा? जे तो आता है 10। अब इसमें अंतर देखो, मैंने क्या कहा? जब भी अक्षर की बात होगी तुरंत कोड दिमाग में आना चाहिए। अब कितने का अंतर देखो, ये कितने का अंतर है? +2। इसमें कितने का अंतर है? +3 का। 3 और 6, 3 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। अब 6 में कितना जोड़ेंगे? 4, कितना आ जाएगा? 10। अब 10 में कितना जोड़ेंगे? 5, यानी 15 में क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? ओ, यानी अगला अक्षर यहाँ पे जे के बाद आना चाहिए ओ। अब ओ किस में आ रहा है? बी वाले में आ रहा है। अब ये कंफर्म हो गया, बी उत्तर हो जाएगा। कंफर्म हो गया, बी उत्तर हो जाएगा। सही है। अब आपके समझने के लिए यहां पर क्या हो सकता है? अगला अक्षर अब लिखो, जेड से आ रहा है एक्स, एक्स से नहीं। अब आपको अभी उत्तर देखो। एग्जाम की बात आएगी, कभी कभी एग्जाम में बेटा ये होता है, पूरा प्रश्न हल किए बिना भी, गौर फरमाइएगा, पूरा प्रश्न हल किए बिना भी हम सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जैसा कि इसमें हुआ है। तो दूसरे ऑप्शन में ओ नहीं दिख रहा है, ओ इसमें दिख रहा था, लेकिन पहले हमने पता कर लिया कि ये आपका ओ का विपरीत नहीं है ना। अब आपके समझने के लिए बता, अब यहाँ पे प्रश्न हो गया है, मैंने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, पूरा प्रश्न हल किए बिना भी हम रीजनिंग में सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जो कि आपको ये अभ्यास के माध्यम से ही आएगा। अब तो मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि एल आर कैसे आ रहा है, आपको लॉजिक बता रहा हूं। एक्स के बाद यू आ रहा है, यू के बाद आपके पास क्यू आ रहा है। अब क्यू के बाद देखते हैं क्या अक्षर आएगा। जेड का कोड 26, एक्स का 24, यू का 22, 21 होगा। हाँ, क्यू का पी क्यू आर, ओ पी क्यू, हाँ 17 हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या अंतर है, 26 में 2 घटाया है, 2 घटाया है, 24 में अब 3 घटाया तो 21 आया, 21 में 4 घटाया तो 17 आया, 17 में 5 घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 किसका कोड है? एल का, यानी दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा? एल, है कि नहीं? हमने क्या पहला अक्षर पता करने के लिए हमने तुरंत सही ऑप्शन टिक कर दिया था। सही है। यही कहानी आपको प्रश्न नंबर 23 में करा। भाई पहले एक अक्षर था, 2 अक्षर हो गया है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। हमने क्या देखा है? सारी संख्या की सीरीज कितने प्रकार के थे? 20 के। अब क्या देखे? अक्षर वाले देखे हमने। इसके बाद अक्षर और संख्या की भी सीरीज बन सकती है। अक्षर और
संख्या की भी सीरीज बन सकती है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 में देखो, लॉजिक समझ में आ रहा है 23 का। हमने क्या किया था इसमें, देखो पहला अक्षर पकड़ा था, पहला अक्षर देखो M N O P, कितने एक एक का अंतर है, कितने का अंतर है, एक एक का। M N O P के बाद क्या आएगा Q। अब देखो किस ऑप्शन में पहले Q आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, यानी ये दो ऑप्शन गलत, ए और सी तो नहीं हो सकते, पता लग गया। अब अगर आप तुक्का भी मारोगे तो बी और डी में मारोगे तो उसके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, हर अक्षर M N O P फिर Q, कितने का अंतर है सब में, +1 का। ये तो पढ़ के समझ में आ जा रहा है, +1 का अंतर है। एक Q के बाद हाँ ये हो गया। अब अगला अक्षर देखो H फिर N। अब हम क्या देख रहे हैं, दूसरा अक्षर बेटा, क्या देख रहे हैं हम, दूसरा H फिर I फिर K फिर N। H के बाद I, हाँ H के बाद I के बाद K के बाद N। अब ये निकालना है। अब देखो H से I से K से N। अब देखो कितने का अंतर है, H का कोड अगर ये फील कर पा रहे हो, H के बाद I +1 GHI के बाद JK +2 K के बाद KLMN +3 कह सकते हैं, N के बाद +4, ये तो होगा। अब देखो कोड कितने को याद है, I का कोड N हो जाएगा, इसका कोड 8 हो जाएगा, K का कोड 11, N का कोड 14। अब देखो कोड से भी समझ में आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 का कोड क्या है, R, 18 कोड R। अब देखो किस ऑप्शन में R आ रहा है, दोनों में R आ रहा है। अब फिर हम लोग फंस गए। अब तीसरा हमें पता करना ही पड़ेगा। कभी कभी होता है कि दूसरा ऑप्शन मैच करता, वहीं पे जो आता टिक कर देते। मान लो यहाँ पे अगर R दोनों में नहीं आ रहा होता, एक में R आ रहा होता, तो उसको ऑप्शन को टिक कर सकते थे बिना तीसरा पता किए। अब देखो मेरे ख्याल से ये आपस में सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब Z के बाद W, W के बाद T, T के बाद Q। अब देखो इसमें कुछ लॉजिक क्या लग रहा होगा, देखो Z का कोड 26 और W का कोड 23। भाई UVWX, X का 24 है तो W एक पहले आ रहा है, इसका 23, T का 20, Q का 17। अब देखो क्या अंतर है, सब में समान संख्या घटाई गई है। 26 - 3 23, 23 - 3 20, 20 - 3 17, 17 - 3 14, 14 किसका हो जाएगा, N का। तो उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि हर अक्षर, गौर फरमाइएगा यहाँ पे, हर अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, तीनों में लॉजिक अलग अलग लगा है। तीनों सीरीज के तीनों अक्षर पता करने के लिए लॉजिक अलग अलग लगा है। पहले अक्षर में +1 किया गया है, दूसरे अक्षर के लिए आरोही क्रम चल रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तीसरे अक्षर में नियत संख्या घटाई गई है। इतना घर जाके अवश्य एक बार देख लीजिएगा। अपने दिमाग को विकसित करना है, विभिन्न प्रकार के तरीके दिमाग में बैठाने हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये 24वें प्रकार का प्रश्न बेटा, 3 से अधिक अक्षर पदों की संख्या। अभी तक हमने एक अक्षर वाले देखे थे, 2 अक्षर हो गया है। इसी तरह से 3 से अधिक या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसा आपको क्या बताया था लकी, कि आपको हर एक
अक्षर देखना है। जैसे यहाँ पे ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी। अब देखो कैसे अब प्रश्न हल करने का तरीका बता रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान देखिए। चलो सामने देखो सर, सामने देखो आराम से, देख लिया। अब पहला प्रश्न देखो, ए फिर सी, कितने का अंतर है? 2 का। अब तो समझ में आना चाहिए भैया, इसका कोड 1 है, इसका 3 है। सी के बाद ई, कितने का अंतर है? 2 का। आगे बढ़ा जाए, ई के बाद जी, कितने का अंतर है? 2। जी के बाद 2 का अंतर में क्या आएगा? आई। पहला अक्षर क्या हो गया? आई। अब चारों ऑप्शन देखो, कितनों में आई है पहला अक्षर? बस, बिल्कुल सही। सी किसमें है? सी में। यानी अब इसमें बाकी हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन सी हो गया, खत्म। क्या सर? आई लगा? पूरा प्रश्न हल भी नहीं किया है, इधर पूरा प्रश्न हल भी नहीं किया है और सही ऑप्शन मार्क कर दिया। देखो आया मजा? ठीक ठाक लग रहा है? हमने इसी तरह से एग्जाम में कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, ऐसे आधे प्रश्न कर देते, आधे ऐसे। देखो हमने पूरे में दिमाग नहीं लगाया है, पहला अक्षर पकड़ा है। ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद जी है, जी के बाद आई आएगा। अब जो किसमें आई आ रहा है? एक ही में आई आ रहा है, टिक किया, आगे बढ़ जाओ, काम खत्म इसका, पर कुछ करना ही नहीं है। अब ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, देखो अब आपके समझने के लिए, ए के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी, इसके बाद तो हमारे पास आई आ ही गया है, ये हमने पता कर लिया है। दूसरा पकड़ो, बी के बाद सी, सी के बाद नहीं, बी के बाद डी है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? दूसरा अक्षर बी के बाद, ये वाला बी, फिर डी, फिर एफ, फिर एच, बी डी एफ एच। अब देखो इसमें कितने का अंतर है? इसमें +2 का अंतर था, सब में 2 का। इसमें क्या है? बी के बाद बी सी डी 2 का अंतर, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद +2, एच के बाद +2, ठीक है। एच का कोड कितना होता है? 10। एच आई जहां 8, 10 में क्या मिल जाएगा हमें? जे। तो जे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जो सही है। मैं आपको समझाने का तरीका, तो मैंने मान लिया प्रश्न मेरा हो गया है, अब बाकी टाइम पे मैं आपको समझा रहा हूं ना। अब अगला पकड़ो, डी एफ, कितने का अंतर है डी एफ में? +2 का। एफ के बाद आओ एच, कितने का अंतर है? एफ जी एच 2 का ना। एच के बाद आओगे जे, एच आई जे, कितने का? 2 का। जे एच जी हो गया, जी एच आई जे के एल, एल देखो आ रहा है, सब में 2 का अंतर है ना। जी के बाद +2 आई, आई के बाद जे के 2 का अंतर, एल एम 2 का अंतर, एम एन ओ। ठीक ठाक है? आसान है? बस ऐसे पढ़ते चलेंगे हम लोग, सीखते चलेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर आपका मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला में अभी तक हमने क्या देखा था? या तो सीरीज में सिर्फ संख्याएं थी या सीरीज में सिर्फ अक्षर थे। अब इसमें अक्षरों के साथ संख्या भी है। बैठ जाओ, अक्षरों के साथ संख्या भी है। अब मेरे ख्याल से समझ में, पहले में सी है, सी के बाद आ रहा है एफ, एफ के बाद आ रहा है आई, आई के बाद आ रहा है एल। अब ये बताओ पहला अक्षर क्या आएगा? ये बताओ, इस दोनों में क्या रिलेशन है? कॉपी में निकाल के बताओ कितना आ जाएगा? एन। चलो देखते हैं भैया, सुब्रा कह नहीं एन आएगा। चलो अभी चेक करते हैं इसको। अब देखो, पहले कुछ नहीं करना है, मैं कुछ समझ में आया, सीधे पहले इसकी कोडिंग लिखो। ई का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12। कितने का अंतर दिखा रहा है? +3। 12 में 3 जोड़ दो, 15 किसका है? तो पहला तो भैया ओ हो गया है। अब देखो ओ का दिखा, ओ कितने ऑप्शन में है? ए में। यानी बी और डी तो उत्तर नहीं हो सकता है, बी और डी तो उत्तर नहीं होगा। सही है। अब देखो दोनों में एक्स है, ए और सी के ऑप्शन को देखो बेटा, पहला ऑप्शन ओ आ रहा है, तीसरा एक्स आ रहा है,
अंतर किसमें आ रहा है? संख्या में। यानी अब पहला और तीसरा छोड़ के ये मैं प्रश्न हल करने का तरीका बता रहा हूं ताकि कम से कम में कैसे हल किए जा सकें। हमें पूरा प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यही होती है काम करने की स्मार्टनेस। कहने को 90 प्रश्न हैं, 90 में से तो 12, 15, 20 प्रश्न तो ऐसे हैं कि पूरा हल नहीं करोगे तुरंत उत्तर आ जाना उसका। कम से कम 20 प्रश्न उसमें ऐसे होते हैं 90 में से। अब देखो, हम यहाँ हमें x के लिए काम नहीं करना है। अब x का पता है, दोनों में ऑप्शन x आ रहा है। किसके लिए काम करना है? संख्या के लिए। अब संख्या पकड़ो, 1 के बाद क्या है? 4 नहीं, 4 इसमें 4 है ना, ये वो ओ है उधर। 1, 4, 9, 16। अब ये तो तुम लोग इसमें माहिर हो। क्या आएगा अगली संख्या? 20 या 25 में से ही आना, ये भी कंफर्म हो गया। पहचान नहीं पा रहे हो? हाँ, मैंने क्या कहा था? जब भी संख्या दिखे 3 चीज बताई थी। वर्ग चेक करो, वर्ग है कि नहीं है। घन चेक करो, घन है कि नहीं है। अभाज्य संख्या चेक करो। तो 1 क्या है? 1, 4, 9। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, हाँ 25। 9, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? आसान लग रहा है? बिल्कुल मासूम सा टॉपिक था। इतने सारे प्रश्न, इतने सारे प्रकार हमने कितने डिस्कस कर लिए हैं? 25 प्रकार डिस्कस कर लिए हैं, 25 तरीके डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें सीरीज के टर्म एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं अंकुल। सही है? अब ये पूरी तरह मतलब काफी हद तक चांस है जो भी सीरीज आएगी इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है इसके बाहर चला भी जाए, बहुत कम चांस है। लेकिन ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो सब में अप्लाई करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम प्रश्न इसमें हो जाएंगे। ठीक ठाक है? सारे अक्षर की कोडिंग याद करिए, वर्ग, घन और अभाज्य संख्या पे ध्यान दीजिए। अगर वर्ग पे ध्यान दिया होता तो तुरंत ही इसका आंसर 25 आ गया होता। देर में बताया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने आज क्या सीखी है कि रीजनिंग के प्रश्न में बिना प्रश्न पूरा हल किए भी हम सही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। बिना प्रश्न पूरा हल किए, जो कि हमने इस प्रश्न में देखा, आई ऑप्शन एक ही में था, सीधे खट देना, आई टिक किया, आगे बढ़ गए बस। बाकी हमें हल करने की जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसी सीरीज आए जिसमें 2 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, संख्या है, तो आप सीधे पहला अक्षर निकालने के बाद क्या करोगे? आप ये चेक करोगे कि भैया चारों ऑप्शन में से किसमें हमारा पहला अक्षर मैच कर रहा है, और जिसमें मैच नहीं कर रहा है उसको तुरंत काट दोगे। ठीक? फिर हमने क्या चेक किया कि अंतर कहां आ रहा है भाई? तीसरा देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमें काम किसके लिए करना है? अब संख्या को भी देखना है। तो सब चीज छोड़ छाड़ के संख्या देख लो भाई। अब संख्या देखा तो यहाँ पे वर्ग था भैया, यहाँ पे हमने उठा के ये 4 का वर्ग था, तो यहाँ पे 5 का वर्ग आगे लिख दिया, उत्तर हो गया। कम से कम समय में, गौर फरमाइएगा, कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा तरीके सोचने हैं सही तरीके से। किसी भी प्रश्न को हल करने में स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड भी रहे और सही भी होना चाहिए। ठीक है? हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।